कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कराने जा रहा था तब एक आकाशवाणी हुई थी। इस आकाशवाणी में कहा गया था कि है कंस, जिस देवकी और वासुदेव को तू छोड़ने जा रहा है उसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो गया और देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने दोनों को इस शर्त पर जीवित रखा कि जो भी संतान होगी उससे वे कंस को सौंप देंगे ताकि वो उसको मार सके। वासुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाएं और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब कंस ने इस कन्या को मारने के लिए हाथों को उठाया तो कन्या गायब हो गई। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि जिसे वह मारना चाहता है वह तो गोकुल पहुंच चुका है। भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हुआ था। कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है। इस बात से वह इतना भयभीत हो गया कि उसने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना को वृंदावन भेजा। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक भगवान वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामनदेव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमला दूर से देख रही थी। रत्नमला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। रत्नमला ही अगले जन्म में बनी थी पूतना। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना ने एक राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान करने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। दोस्तों, आशा करते आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।